28 मार्च 2006 विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। ब्राह्मणों की विश्व की आत्माएं कहाँ है अभी? दुख शांति से क्या होता जा रहा है? दिन प्रतिदिन तामसिकता बढ़ रही है। सबसे पहले किनको छुड़ाएंगे? सबसे पहले जो ब्राह्मणों का विश्व है उसमें सुख शांति आए, तब जाके सबको क्या मिले? 800 करोड़ आत्माओं को क्या मिलनी है? मुक्ति मिलनी है। तो उसके लिए क्या चाहिए? क्या पावरफुल चाहिए? बहुत पावरफुल मन चाहिए। जो जितनी यहाँ गुप्त सेवा करेगा वही उसकी प्रत्यक्षता का आधार होगा। होगा ही होगा, कोई चेंज नहीं कर सकता। लास्ट सीन के कौन से सीन के इंतजार है सब ब्रह्मा कुमार के? कौन सा जलवा होगा? कौन सी सीन होगी आखिरी? कैसे मालूम पड़े इसने बहुत गुप्त सेवा की है, ये बहुत बीज रूप अवस्थाएं टिका है, इनके जैसा कोई दूर दूर तक है ही नहीं। इसमें तो होगा नहीं, होगा जलवा नहीं होगा। तो कैसे मालूम पड़ेगा? मनसा दिखती है क्या? वाचा की कोई वैल्यू ही नहीं है। कर्म तो सबसे मोटा रूप। उससे फिर सेकंड रखेंगे वाचा, और फर्स्ट किसको रखेंगे? मनसा। मनसा बहुत सूक्ष्म होती है, तो विश्व के किसी कोने में भी कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, साक्षात्कार। केवल वो ऊपर वाला ही जानता है कि इनकी मनसा की जो सूक्ष्मता है, निसंकल्प अवस्था है, वहां किन किन आत्माओं का कल्याण हो गया। कौन कौन सी आत्माएं प्रभावित हुई, उनको साक्षात्कार, लास्ट की सीन ही साक्षात्कार की बताई है, लेकिन पहले वो कर्तव्य। इसलिए जितना जितना तुम्हारी मनसा पावरफुल हो रही है, एकाग्र हो रही है, स्वतः ही क्या हो रहा है? स्वतः ही उसमें सेवा समाई हुई है। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है, एक ही देने वाला, और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए, किसको कम किसको ज्यादा नहीं दिए। क्यों? बाप अखुट खजानों के मालिक है, बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। यथाशक्ति धारण किए हैं तो ब्रॉड ड्रामा में उसका भी हिसाब किताब बन जाता है। सर्व खजाने धारण किए हैं तो पूरा ब्रॉड ड्रामा में। इसलिए दिखेगा नहीं कभी, किसको देखने की जरूरत भी नहीं है एक दो को। सब खेल चल रहा है, अपना अपना सब क्या कर रहे हैं? ड्रामा बना रहे हैं। उस ड्रामे को कोई छीन नहीं सकता, कोई देख सके ना छीन सके, इतना गुप्त है, और पूरा ब्रॉड ड्रामा बन रहा है। सोचो, जिनके संस्कार मिलते हैं यहाँ पे इस आधार से, इनका ब्रॉड ड्रामा देखा जा सकता है। किस आधार से? कौन से संकल्प? निसंकल्प। हाँ, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो ये है गोप गोपियां। तो यहाँ से पूरा ब्रॉड ड्रामा इन आत्माओं को देख सकोगे, जन्म जन्मांतर का, और भरपूरता भी देख सकेंगे।
ये है, इसलिए कहते हैं शरीरों का कोई रोल नहीं, शरीरों का कोई रोल कभी था भी नहीं। ये पूरा भक्ति मार्ग है। शरीरों को देखना, शरीरों से जीना, शरीरों से संबंध बनाने, पूरा भक्ति मार्ग। आज नहीं तो कल क्या होने वाला है, मुर्दाबाद। इसलिए यहाँ हमारे यहाँ तो आहिस्ता की मुर्दाबाद हो जाएगा। कोई शरीरों को वैल्यू देगा? कभी नहीं दे सकता। जो ज्ञानी तो आत्मा है उनको शरीर से कोई लेना देना नहीं होगा। उनकी शूटिंग किस आधार से होती है? मनसा के आधार से। जितना जितना निराकारी स्टेज में टिक रहे हैं, ये है इनके संस्कार मिलन। तो यथाशक्ति, और सोचो दूसरा, बाप ने कितने दिए यथाशक्ति लेने के लिए, या अखुट? कोई नंबर 1 है और कोई नंबर 1 है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है, उन्होंने चेहरे से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है, वाचा से नहीं। वो भक्ति मार्ग। इसलिए किससे दिखाई देगा? आपकी सेटिस्फेक्शन कहां से दिखाई देती है? आप छुपाना चाहें तो नहीं छुपा सकते। सोचो, खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा, खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फखुर बेफिक्र बादशाह बना देता है। क्या? संपन्नता का फखुर, कोई चिंता नहीं। जहां ईश्वरीय फकुर है वहां फिक्र हो नहीं सकता। और दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में चारों तरफ सोचो, काल महाकाल मंडराए। कल क्या होने वाला है, बहुत बड़ी चिंता। भगवान के बच्चे हैं तो भी चिंता बढ़ती जा रही है। और कहां? बेफिक्र बादशाह। जहां ईश्वरीय फखुर है वहां फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना, बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्या बात है। जो हो रहा है वह अच्छा, और जो आने वाली सीन है तब रटाओ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। किसके? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो। पहले साथी, फिर साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फकुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तख्त नशीन है उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लेस मात्र भी आ नहीं सकती उसमें। क्या? चेक कर लो। जो दिल तख्त नशीन है उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लेस मात्र नहीं आ सकती। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होती। इसका मतलब हलचल करने की परिस्थिति होनी चाहिए, और उसमें हमारी चेकिंग होती है। तो परिस्थिति में अगर आप अचल तो समझो आप क्या हैं, भरपूर हैं। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म कर दिया है। वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया और बढ़ाया भी। कार्य में लगाया,
स्वार्थ युक्त कार्य में लगाया तो धीरे धीरे खजाने क्या हो जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है वहां मालूम पड़ा लूट चुके हैं। आधार क्या होता है उसको लूटने का, देह अभिमान, लीकेज कहो, देह अभिमान कहो। और कहा आप लगा रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है खजाने, और खजाने और ही क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। कितनी परसेंट में हर एक खाते को जमा किया, क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ चलना है। और कब तक चलना है, पूरा कल्प चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा, सेवा तो सभी बच्चे यथा योग्य यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा का खाता देखा, सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानी क्या होगी। सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क्स होती है। तीनों में 100%। और सबसे ऊपर किसको रखा हुआ है, बात तो मनसा सेवा की चल रही है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं, और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं व सेवा करने वालों को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट हैं, तो समझो जमा हुआ। स्वयं की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। क्या कहा, स्वयं की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है। इसका अगर तुम संतुष्ट हो तो क्या होना चाहिए, सब भी तुम्हारे से संतुष्ट होने चाहिए। तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है, 3 बातें विधि पूर्वक हैं तो जमा है, वह सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, बोल अगर यह 3 बातों में से एक बात भी कम है, एक है 2 नहीं है, 2 है 1 नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ। क्यों, बाप दादा ने देखा है कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव, भावना, उस पर मान कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर के किया। यहां ज्ञान सुनने सुनाने की बात नहीं है, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्व शक्ति का खजाना भरपूर हो, चेक करो। हर दिन की दिनचर्या में समय पर मान, जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाएं। अगर समय पर ऑर्डर पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते, तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे। यहां जितना निर्विघ्न होके तुम स्वयं स्थिति का निर्माण कर रहे हो, वैसा ही निर्विघ्न तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा, उसमें ड्रामा शूट हो रहा है। तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है, जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है।
क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो। क्योंकि समय कम है और भरपूरता कितनी चाहिए, बाप समान। तो समय का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्स दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म में समय आवश्यकता है, सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मेरा जो गुण है, मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं। ऐसे ही सेवा, सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की, तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा। बाहर से नहीं, दिल से निकले। दिल से दुआएं निकले और दुआएं अगर प्राप्त है तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो। चलो, मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं भी बनाने आते हैं, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन में संकल्प रीड करते हैं। कोई वाणी ऐसी नहीं होती जिसमें रिपीट ना करें। क्यों? बाबा नहीं चाहता कि इतना शक्तिशाली तुम बात रहे हो उसमें भी 4 चांद लग जाएं। अब सोचो, जो हम एकाग्रता का बल जमा कर रहे हैं, अगर विचारधारा किसी की ऐसी शुभ भावना वाली होगी तो सोचो वो कितना ब्रॉड रूप धारण करती है। ये तो जैसे कि बहुत जबरदस्त खाद हो गई। मानो अगर आप देवता है या भगवान भक्ति बनने जा रहे हैं तो सोचो बाप समान बनना। एकाग्रता का भी पराकाष्ठा धारण करनी है तो कितना पॉजिटिव होंगे। इसलिए अक्सर रिपीट करते हैं। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन में मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार कहते हैं। अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें? उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे? फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं, लेकिन उसने खराब काम किया, वह खराब है। आपने ठीक समझा कि वह खराब है, यह निर्णय तो अच्छा किया, लेकिन यह निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा, लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फर्क है। क्या? समझना ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन हाँ, दिल में नहीं। दिल में कौन होना चाहिए? एक बाप। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा?
लेकिन वह खराब है, आपके दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज को अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, लेकिन बनो, लेकिन समाओ नहीं। यह तो ऐसे ही है, यह समा लिया, ऐसा समझ करके व्यवहार में आना, यह समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कोई पूछते हैं, थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना। 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। बाप से तो प्रश्न बहुत करते हो ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत? तो सवेरा लाने वाले कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें, विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं। सोचो, रुका किनके लिए है? जो नव निर्माण करने वाले हैं, तो उनके लिए रुका है। तो सोचो, तुम्हारा टारगेट क्या है? 27। तो सोचो कितने खुश हो जाएंगे वो, कौन है? चलो अपना पहला फेज है, अब थोड़ी सी इनको छूट मिली, तो सोचो 27 का जलवा क्या होगा। किस आधार से हुआ? ड्रामा में नूंद कैसे हो गई? है? हाँ, ड्रामा में नूंद करने के निमित्त हम बच्चे बनते हैं। इसलिए तुम्हारे कर्मातीत अवस्था जो केवल वो ही देख सकते हैं, कौन? इसलिए कहा किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, भक्ति मार्ग है। ना किसी को दिखाना है, ना किसी का देखना है, स्वयं का अपना अपना पुरुषार्थ है। लेकिन कोई तो देख रहा है तुम्हारे साथ। अगर डेट्स भी फिक्स हैं, 27 है, तो कितना गहरा कनेक्शन है उस स्टार का, सोचो। कितना गहरा कनेक्शन है, स्वतः ही कठपुतली की तरह उड़ते चले जा रहे हैं, सोचो। उस स्टार का, उसमें वाचा नहीं है, उसमें देह का कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बस ब्रॉड ड्रामा का एक हिसाब किताब है। सोचो आप, इतने सुंदर कठपुतली है, इसलिए 27 साधारण नहीं है, बहुत बहुत वैल्यूबल है। तो लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं, अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं, तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना, कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पार्ट। तुमने होमवर्क ले लिया, टीचर ने आके दे दिया, डमरू में समाया हुआ था तुम्हारे लिए खास होमवर्क। जानते थे आगे कौन सा पार्ट आना, वेरी डेंजरस। तो उससे पहले तुमने होमवर्क ले लिया, और दिया तो सबको होगा। कोई बच्चे ऐसे होते हैं, करें ना करें छुट्टी मनाते रहो, कौन देख रहा है। वैसे भी कलयुगी शूटिंग था, बहुत भयंकर था 2004 के बाद तो, और ये अंधेरा बढ़ता गया, कम हुआ? बढ़ता गया। 18 तक तो एकदम घोर अज्ञान की रात्रि। लेकिन वो बच्चे समझदार थे, उनको मालूम था कि बहुत वैल्यूबल समय आने वाला है। सोचो, तो लास्ट में है सतगुरु का पार्ट। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहां तक बनी है? सतगुरु का पार्ट प्रैक्टिकल सामने आए तो उससे पहले संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहां तक बनी है? क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान है? कितना आसान है? क्या आवाज में आना कितना आसान है? उतना ही आसान। हाँ, स्टॉप बोला और एकदम
साइलेंस में टिक गए। जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहें जैसे चाहें वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाएं, इतनी प्रैक्टिस है। जो ज्यादा साइलेंस में रहने की कोशिश करते हैं दिन भर, तो उनको कितना अच्छा लगता है वाचा में आना, नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता? वाह भाई, मैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमको तो अच्छा लगता है। जैसे कई भाइयों से मिलते हैं, भूल ही जाते हैं। हाँ, हाँ। जैसे आप लोगों से मीटिंग करते हैं कभी, तो हम तो भूल जाते हैं, साइड में रख लेते हैं चार्ट वार्ट। अच्छा लगता है, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता। बैठे रहो बैठे रहो। हमको तो, लेकिन क्या होना चाहिए फिर? जैसे तुमने क्या किया, किनारा किया, 1 सेकंड लगे, 1 सेकंड लगे, फिर नहीं। फिर तो जैसे तुमने अपनी तरह की मेहनत शुरू की, अपनी तरह की, सबकी मेहनत एक सी नहीं है, है? चाहे तुम मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा के द्वारा कंट्रोल करते हो, चाहे थोड़ा सा शुभ सोच के तुम कंट्रोल करते हो, चाहे कोई विजन बना के कंट्रोल करते हो, या स्टॉप, ये तुम जान। लेकिन कितना टाइम लगना चाहिए? 1 सेकंड। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उनको मिलेंगे जो सेकंड में जो चाहें जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहें उसमें सफल हो जाएं। क्या बताया ऊपर? मन बुद्धि के द्वारा है पूरा खेल। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय भी हो। तो ऐसी स्थिति है, क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहां तक पहुंचे हैं? जैसे लाइट हाउस, लाइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं। ऐसे 1 सेकंड में लाइट हाउस बंद, चारों ओर लाइट फैला सकते हो। यह स्थूल आंख एक ही स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक ही स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। आपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है, इसलिए कहते हैं जो विजन बनाते हो वो क्या हो? क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। वो मेन है, पूरा सार है। जो आप विजन बनाते हो कितना स्पष्ट है और कितने समय तक उसमें टिकते हो, ये पूरे इस ज्ञान का सार है। इसलिए मन से ऊपर किसको रखा है? बुद्धि योग। सोचो, पूरा अगर इस राजयोग का निचोड़ निकलता है ना, तो निकलता है तुम्हारा पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना। पूरा निचोड़ है बस, वो सिद्धि स्वरूप। 1 सेकंड में स्विच ऑन किया और तुम उसमें टिक गए, क्लीन और क्लियर। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि यह हद का लगाव मैं और मेरा है। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था। 2 मैं को समाप्त कर 1 मैं रखनी है। सभी ने यह होमवर्क किया। जो इस होमवर्क में सफल हुए वह हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा, हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया। अभी क्या करें? सभी के अपने ऊपर हंसी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना। यह तो सहज है ना, तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया।
इसमें थोड़े ज्यादा हैं जिन्होंने क्रोध नहीं किया। आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे, जिन्होंने हाथ उठाया वह खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा, क्रोध नहीं किया। संकल्प में, मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक, बहुत अच्छा। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्वयं को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। कितना गुप्त है ये सब। क्या कहा? स्वयं को जीवन मुक्त स्वरूप बनाना। और उन सब के लिए कौन सा गेट खुल जाता है? ऑटोमेटिक। इसलिए क्या कहते हैं, तुम्हारी जीवन मुक्ति और मुक्ति साथ साथ, आगे पीछे नहीं। इसलिए कई बार डेट याद दिलाते हैं, 30 नवंबर माना 30 नवंबर, तो सोचो कितना गहरा कनेक्शन है। आने वाली जो डेट्स हैं उनका कितना गहरा कनेक्शन है। तुम्हारा कहां ट्रांसफर होना? जीवन मुक्ति में, और उधर मुक्ति के गेट खुलना। मुक्ति के गेट खुलना क्या होते हैं? शरीर छोड़ना ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं क्या? आओ, क्या करें? दरवाजा खोलें और फिर हम लोगों को कहां जाना है? नई दुनिया में जाना है। तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है या सतयुग में पहुंचना है? कितनी बड़ी बात है ये। संगम युग में संपन्न होना है या वहां भी राजयोग करके सीखना है? संपन्न तो यहां ही बनना है ना। सोचिए, अव्यक्त वाणी सुनते हैं, 20-25 हजार बैठते हैं और वो क्या बोलते हैं? अभी नहीं, सतयुग में हम बनेंगे। संपूर्ण भी यहां ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। तो किसके रोके रुका है सवेरा? बताओ। वाह, क्या बात है, जैसे ठान के आए हैं। कब से शुरू हुआ सवेरा या होना है? हाँ जी, 24 से हुआ, लेकिन साथ साथ क्या रहता है? क्या रहता है साथ साथ? हाँ जी, अरे 24 तो शिव जयंती है, मान लो, या घोर अज्ञान की रात्रि भी तो है। 12 बजे देखो, कहीं बाहर निकल के देखो, कहीं दिखता है उजाला है? लेकिन वो घोर अंधकार में ही शिव का आना हो जाता है। फिर ज्यादा से ज्यादा जिनके लिए शिव आया, मुरली में कितना टाइम बताया है जिनके लिए शिव आया? 12 के बाद, है जी? मुरली का पॉइंट बोलो, फिर निकाल लेंगे क्लैरिफिकेशन। तो है 1 मिनट तो तब बोला कि सेकंड तो तुमको महसूस ही नहीं होगा। शिव जयंती हुई तो अगले सेकंड क्या हो जाना चाहिए, है ना? और AM PM होता है ना, यही तो उसमें बोला। लेकिन सेकंड तो मालूम ना पड़े, तो फिर क्या बोला? 1 मिनट। 100% भगवान के महावाक्य सत्य सिद्ध होने चाहिए, या चलता रहता कार्यक्रम? ये केवल तुम्हारे काम के हैं या ब्रह्मा कुमारियों के काम के हैं? उनको तो फूटी आंख भी कल्पना भी नहीं कर सकती। और लंगड़ों के तो वैसे बेचारा कहाँ जाना है इनको, शरीर छोड़ के। ये तो चले राम है, आए राम गए राम होते हैं ना, तो ये क्या है? ये चले राम है। और ब्रह्मा कुमारियों के लिए है ही नहीं। तो ये सेकंड क्या है भाई? किसका सेकंड है? बाप का सेकंड है ना? बाप क्या कहता है? मैं कल आया था, आज फिर आया हूं। तो 5000 वर्ष उसके लिए क्या हो गए? 24 घंटे। अगर 5000 वर्ष उसके लिए 24 घंटे, तो उसका 1 सेकंड
ये है तुम्हारी दुनिया। लगभग 21 दिन का उसका 1 सेकंड है, और वो सेकंड तो मालूम ही ना पड़ रहा। शिव जयंती के बाद अगला जो सेकंड आया, अगले जो 21 रोज तुमने विशेष रूप से तपस्या की, जो भी अनुभूति हुई उसमें कोई खास वैल्यू ही नहीं है तुमको। तो सेकंड उसके बाद जो सेकंड बीते उसमें भी तुमको कोई ऐसे विशेष वैल्यू नहीं है, क्योंकि राइज होने में टाइम लगता है। फिर 1 मिनट तो बोला, फिर कितना कि सेकंड अगर मालूम ना भी पड़े ऐसे बीत जाता है, लेकिन जो 1 मिनट आएगा तब कहेंगे AM, अब सवेरा शुरू हुआ। तो 1 सेकंड का 60 गुना, 1 मिनट माना 1 सेकंड का 60 गुना, तो कितना हो गया? लगभग 3.5 साल, 1250 दिन। वो ही एक पूरा क्या हो गया? संगम युग पे 1 युग की शूटिंग हो जाती है। तो कितना आ गया? 2027। ये 1 मिनट है, तो ये हो नहीं सकता। अगर 24 में शिव जयंती हुई है, तुम उजाले में ना जाओ, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम भी क्या हो? कठपुतलियां हो, परवश हो। कैसा, किसके लिए परवश हो? जैसे वो भी परवश हैं, तुम भी परवश हो, हैं? वो विनाश के लिए परवश हैं, तुम स्थापना, कौन सी स्थापना के लिए परवश हो? स्व स्थिति। हाँ, तुम स्वतः ही महसूस करोगे जैसे कोई खींच रहा है तुमको, स्वतः। अगर अलवेले होके बैठ भी जाओ ना, पता नहीं ऐसे कौन सा सरूर सा आ जाएगा तुमके, वो पता नहीं आज क्या हो गया। ऐसा रोज क्यों नहीं होता? ऐसा कोई सरूर सा आ जाएगा, मालूम पड़ा 480 बन गए, टारगेट नहीं था। सोचो, ये सरूर है, ये सरूर बढ़ता जाएगा। इसको कहेंगे बलिहारी है। किसकी? है? बलिहारी है किसकी? है जी? हाँ, किसकी? समय की या ड्रामा की? एक ही बात समझो, समझने में क्या जा रहा है? तो हाँ, तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्वयं को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ? तो उसमें नूंद है। तुम्हारे सेकंड में जो तुम्हारा उत्थान हो रहा है, उसमें जो 20 रूपों तुम टिक रहे हो, उसमें नूंद है सर्व आत्माओं के, किसकी? मुक्ति की, और तुम्हारी जीवन मुक्ति। स्वयं को जीवन मुक्त स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है, बस सतयुग में पहुंचना है। कहां पहुंचना है? संगम पर या सतयुग में? ओम शांति। कैसे यार, कहां पहुंचना है? यहां तक तो आवाज पहुंचा दो, खाना वाना कम हो गया कैसे? तो प्रारब्ध यही की है। और पूरा ड्रामा वर्तमान का है, भविष्य किसने देखा? जिसने शरीर छोड़ दिया, मिस्ट्री है, कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में, संस्कार लेके गए बस, और कुछ नहीं ले गए। तो बाप दादा इसलिए पूछता है, सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है, या सतयुग में? संगम युग में संपन्न होना है, या वहां भी राजयोग करके सीखना है? संपन्न तो यहां बनना है ना, संपूर्ण भी यहां ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है, तो किसके रोके रुका है सवेरा? घूम फिर के भैया बताओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आशाओं के दीपक हो। वाह, क्या हो? बहुत आशाएं हैं, किसकी? भगवान की आशाएं हैं। सोचो, भगवान किन्हीं के ऊपर आशा, इनके द्वारा ही मेरा कार्य होगा। 90 वर्ष हो गए, लेकिन अब मेरा कार्य जिन बच्चों के द्वारा, उनके ऊपर क्या है? भगवान को भी आशाएं हैं। तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो,
अगर तुम भगवान की आशाओं के दीपक हो तो क्या करो, अपना खाता तो रखते हो ना, एक दिन का खाता रखते हो, फिर क्या करते हो, एवरेज निकालते हो, फिर वो एवरेज चेक करते हो, फिर चैलेंज देते हो, इस वीक की या 15 दिन की जो एवरेज है अगर तुम्हारे अनुकूल है तो तिलक देते हो, अगर तुम्हारे अनुकूल नहीं है तो जो नेक्स्ट आने वाला है तो उसमें तुम एक नया टारगेट लेते हो, इसको कहेंगे खाता रखना। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम हैं, मौज से चल रहे हैं। क्या मतलब हुआ, कई बच्चे तो इतने अलर्ट हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, कई तो मौजी राम हैं, मौजों में चल रहे हैं, हो जाएगा, आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, एवरेज निकालते हैं आप, गुड, बहुत अच्छा। जो हुआ सो अच्छा, अभी तो मौज मना लो। सत्युग में कौन देखता, कौन जानता, ये मौजी राम कैसे हैं, अभी तो मौज मनाओ। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे, मौज कर लो। लो, ये क्या कह रहे हैं, ये भी मजे ले रहे हैं, मौज कर लो। दूसरों को भी कहते कहते अरे क्या करना है, मौज करो। तो ऐसे भी ब्राह्मण है कनिष्ठ, दूसरों को भी क्या सिखाते हैं, अरे ठीक है देखा जाएगा, क्या करो, मौज कर लो, खाओ पियो मौज करो। क्या है, इनकी बातों में मत आना, ये नई दुनिया वाले तो हर कुछ हैं, ना ढंग से खाते हैं ना पीते हैं, और फिर उसके बाद निसंकल्प, अरे इनकी बातें हैं, देखेंगे जब ये बनेंगे तो एक आध तो बने इनका है। तो अभी अपन क्या करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज, बाप भी कहते हैं कर लो। ऐसे इनको निपटाने के लिए बैठे हैं। अच्छा, इनकी बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, एक तो उन्होंने सुन लिया नई दुनिया का, है ना, और फिर ये मौज करें, बाप क्या करे, कर लो मौज, बाप भी कहते हैं कर लो जरा, अभी देख रहा हूं, पता नहीं कैसे निपटाएंगे, है ना। माना इसका मतलब ये भाग्यशाली थे। अगर इन्हीं के कान तक आवाज गई तो क्या थे ये, भगवान को बहुत उम्मीद थी कि ये बहुत भाग्यशाली हैं, ये कुछ विशेष करेंगे, इनके कानों तक डालो नई दुनिया का मैसेज। तो उन्होंने बेचारे ने नहीं जीव रहती, कौन मिर्ची छोड़े, कौन मसाले छोड़े, फिर अग्नि छोड़ना, बाप रे भाई से तो नरक ही ठीक, वाह वगैरह कर लो मौज है। अब मैं देखो कितना अजीब सा बोला, दूसरों को भी कहते क्या करें, करो मौज, खाओ पियो करो, कर लो मौज, बाप भी कहते कर लो, पता नहीं क्या है ड्रामा, भगवान ही जाने। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ, तुम्हारे लिए थोड़ी है, अगर तुमसे त्याग नहीं बनता तो तुम उस कुटुंब के नहीं हो, कुल के नहीं हो, तो तुम परवश हो। इसलिए शुरू में क्या बोला है, इस त्याग के आधार से पूरा कुटुंब का निर्माण हो रहा है, कोई देह के आधार से नहीं, इसलिए बहुत अंदर का है, पूरा खेल ही अंदर का है। तो विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है, जो तुम नहीं छोड़ पा रहे ये क्या है, ये अल्पकाल का है। सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधनों की मौज में रहना चाहते हो तो बाप दादा क्या कहेगा, इशारा देगा और क्या करेगा, कोई हीरों की खान पर आए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, ये कसर बाकी थी, क्या कहा, नहीं तो हमसे पूछो, हमारे परिवार से पूछो, कौन सी मौज, आज नहीं तो कल, कल कल करते माया खा नहीं जाएगा, मौज आ ही जाएगा, इनसे मिलो। उल्टा ही बोलना, शुभ बोलना चाहिए, कल कल करते मौज आ ही जाएगा, वो कहेंगे कल कल करते काल आ ही जाएगा, है? तो अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। अविनाशी, ये खजाने क्या हैं, ड्रामा में देखो माया का पार्ट भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले नहीं थे। सबसे बड़ा सुंदर साधन मिसाइल
है, सबकी जेब में पड़ा। मोबाइल नहीं है, इसका नाम गलती से रख दिया मोबाइल। क्या होना चाहिए? मिसाइल है ये, मिसाइल जो भ्रष्ट करती है क्या? तुम्हारी मन बुद्धि को। सोचो, वो कोई ऐसे ब्राह्मण है आज की डेट में मिसाइल हाथ में मिली हुई है, आनंद ले रहे हैं, और ही अपने क्या कर रहे हैं, तकदीर को लकीर लगा रहे हैं। इतने परवश हैं ये, परवश, तकदीर को लकीर लगा रहे हैं, सुन भी रहे हैं रोज। सोचो आप, इनको कहेंगे ये परवश आत्माएं। सोचो, ये दशा है इनकी। लेकिन बिना साधनों के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो ऐसे एग्जाम्पल बनने हैं ना। सोचो, जिनके पास सब साधन हो तो भी, साधन होते भी कोई लेना देना नहीं। ये है नंबर 1। साधन है ही नहीं, तो साधन मिले तब देखें हम, तो उनको देखे देखे तो उसी में चले गए, हो गया सत्यानाश। सोचो, तो क्या यह साधन थे जब पहले एग्जाम्पल बने ना, लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना। आदि रत्न तो तैयार हो गए ना, कब? उनका समय अच्छा था। किनका? आदि में जो थे उनका समय अच्छा था, ऐसे साधन नहीं थे, मिसाइल वाइल नहीं थी, तो उन्होंने पुरुषार्थ को क्या किया? चलो ठीक है, फिर भी किया तो क्वालिटी वाले निकल गए। उसके बाद फिर उन्होंने शीत छोड़ा। अब शीत छोड़ के फिर मैदान में आ रहे हैं। अभी सर्व साधनों से संपन्न होंगे या कोई कमी होगी? है, सर्व साधन होंगे, लेकिन साइड में रख देते हैं, तब जाके सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो क्वालिटी तो निकाली ना, आदि रत्न तो तैयार हो गए ना। यह साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहता है। इसलिए है ये साधन, ये तुम्हारे लिए हैं। ये साधन तुम्हारी साधना को बढ़ाएं, अलवेलेपन की वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करें। साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। जाना कहां है तुमको? चढ़ती कला से होते हुए उड़ती कला में जाना है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी हैं तो रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? तो बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछता है, कब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे? दूसरों को नहीं देखो, यह अलबेलापन आ जाता है। दूसरे भी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ? यह अलबेलापन है। मुझे स्वयं को संपन्न बनाना है। अब इसके लिए कितना टाइम चाहिए, इसका भी हिसाब रखें या नहीं? संगठन है, बाप जानते हैं, संगठन में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, बहुत कुछ चलने में भी सामने बातें आती हैं, लेकिन यह तो आएंगी। बातें खत्म हो तो संपन्न बने, वह नहीं होगा। जितना आगे बढ़ेंगे रूप जरूर चेंज होगा, लेकिन बातें तो आएंगी। लास्ट पेपर में ही देखो कितनी बातें हैं। बातें दिखाई ना दें, बाबा दिखाई दे। बाबा ने क्या कहा, बातें क्या करती हैं, बातें क्या कहती हैं? नहीं, बाबा ने क्या कहा, बाबा को फॉलो करना है। फॉलो बातें करना है या फॉलो फादर करना है? और बाप दादा अभी यह देखना चाहते हैं, अगर वतन में स्विच ऑन करें तो चाहे देश में विदेश में, चाहे गांव में, चाहे बड़े शहरों में, सब बच्चे संपन्न रूप में राजा बच्चे दिखाई दें, राजा बच्चे दिखाई दें। जब भी बाबा टीवी का स्विच ऑन करें। अभी बाप की हर एक बच्चे के प्रति यही श्रेष्ठ आशा है। तो आप सभी बाप के आशा के दीपक बनेंगे? बनेंगे तो हाथ उठाओ, ऐसे नहीं हाथ उठाओ। फाइल में हां का पत्र डाल दें, नहीं फाइनल। क्या ऐसे ही हां नहीं चाहते, फाइनल?
सभी यह आशा पूरी करेंगे। अच्छा, मुबारक हो। जिसने नहीं उठाया वह उठाओ। कोई है? अच्छा, इन्हों को टाइम चाहिए, 1 साल चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ करो, करना ही है, होना ही है। मेजॉरिटी ने तो उठाया है। बाप दादा को यह खुशी है और दिल की दुआएं दे रहे हैं। अब प्रैक्टिकल करके दिखाना, फिर बाप दादा आएगा। अभी टीचर बनेगा, ऐसे नहीं आएगा। अभी तो बीच में समय है। जब पहला टर्न बाप दादा आवे, पहला टर्न फॉरेन वालों को मिलता है, तो पहले फॉरेन वालों को तैयार होना पड़ेगा। रेडी? फॉरेन वाले तैयार हो जाएंगे। अगर फॉरेन तैयार नहीं होगा तो पहला टर्न इंडिया को दे देंगे। पहले मधुबन वालों को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा तो मधुबन में ही आना है और तो कहीं जाते नहीं। तो बाप दादा को फॉरेन वालों पर फेथ है, ऐसे नहीं इंडिया वालों पर नहीं है। लेकिन फॉरेन का पहला टर्न होता है तो फॉरेन वाले बनकर ही दिखाएंगे। ठीक है ना? आप बोलो फॉरेन के लिए। दादी जानकी से पूछा। साकार में तो निमित्त आपको बनना पड़ेगा। अभी तो टाइम है, 5-6 मास है। कितना टाइम है गुड़ी पड़वा तक? 5-6 मास हैं। तो सच्ची दिल से समाचार लिखना। बाप दादा तो देखता है ना, बाप दादा के पास दिखाई देता है कि अभी थोड़ा मिक्स है। तो जो लिखेंगे एवर रेडी, उन्हों से बाप दादा मिलेंगे, औरों से नहीं। चाहे मधुबन में चाहे कहां भी हो। ठीक है? मधुबन वाले ठीक। डबल फॉरनर्स तो एवर रेडी होंगे ना। बाप दादा सबका संपन्न स्वरूप देखेगा। कितने बज जाएंगे बेहद के? 2 बज जाएंगे। तो बाबा सबका संपन्न स्वरूप देखेगा, एवर रेडी होंगे। ठीक है? मेजॉरिटी ने तो हाथ उठाया है, मुबारक हो। सभी को मुबारक एडवांस में दे रहे हैं। फिर सभी 1-2 को मुबारक देंगे। वाह संपूर्ण, वाह वाह संपन्न, वाह। क्योंकि बहुत दुख बढ़ रहा है। आप आवाज नहीं सुनते हो ना, बाप दादा सुनता है। बिल्कुल हिम्मतहीन, दिल शिकस्त हो गए हैं। तो जैसे साइंस वाले अपनी जगह पर रहते हुए जहां अपना यंत्र भेजना चाहें भेज सकते हैं, ऐसे आप मनसा शक्ति द्वारा सेवा करो। मनसा सेवा को बढ़ाओ। वाचा तो करनी है, लेकिन सारी विश्व की आत्माओं को वर्षा दिलाना, दुख से छुड़ाना, उसके लिए आपको संपन्न बनना पड़ेगा। और मनसा सेवा चारों ओर फैलाओ, तब विश्व का कल्याण होगा। ऐसी मनसा सेवा कर सकते हो। जिन्हों को मनसा सेवा का अभ्यास है, चाहे थोड़ा है चाहे बहुत है, लेकिन अभ्यास है, कर सकते हैं, हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाए। इसमें तो सब पास हैं। इतनी आत्माएं अगर मनसा सेवा से वायुमंडल फैला सकते हैं तो क्या बड़ी बात है। जितनी मनसा सेवा में बिजी रहेंगे उतना समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन बुद्धि बिजी रहेगी, फ्री नहीं होगी तो माया आएगी नहीं, वापस चले जाएगी। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। अगर तुम्हारी मन बुद्धि सही स्थिति के लिए लगी हुई है, मनसा को दुरुस्त करने के लिए लगी हुई है, तो कोई विघ्न नहीं आएगा। नहीं तो अभी समय क्या है, साधारण नहीं है। तो समस्या हिम्मत नहीं रख सकती किस बात की, तुम्हारे पास आने की। तो मनसा सेवा को बढ़ाओ, समझा? अच्छा, अभी 1 मिनट के लिए सभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति द्वारा विश्व में अपनी लाइट फैलाओ। ड्रिल कराई। अच्छा, ऐसा अभ्यास समय प्रति समय कार्य में होते हुए भी करते रहो। बाप दादा ने सुना। लंदन के प्रोग्राम के लिए टॉपिक बहुत अच्छी रखी है, सुनाओ सभी को। जयंती बहन सुना रही है। जस्ट ए मिनट। 1 मिनट में साइलेंस का अनुभव
आपने परिवर्तन का अनुभव, अच्छी टॉपिक रखी है। ऐसा अभ्यास उस समय सब इंडिया में व फॉरेन में ब्राह्मणों को भी करेंगे ना। यह विचार है सब जगह विश्वव्यापी यह प्रोग्राम हो। कोई ने बोला अच्छा है, यह अभ्यास जरूरी है। 1 मिनट भी अगर यह चारों ओर वायुमंडल बन जाए तो यह भी सभी को मालूम पड़ जाएगा कि ब्रह्मा कुमारियां क्या चाहती हैं, क्या करती हैं। यह भी फैलेगा। अच्छा, अगर चारों ओर यह साथ साथ हो जाए तो सेवा का साधन अच्छा है। अच्छा, महाराष्ट्र, बंबई और आंध्र प्रदेश के सेवा का टर्न है। जिसका टर्न होता है आधा क्लास उनों का ही होता है। अच्छा, महाराष्ट्र सदा महान स्थिति में रहने वाले और विश्व में जीवन की महानता प्रत्यक्ष करने वाले। अच्छा है, संख्या भी अच्छी है, लेकिन अभी तक 9 लाख नहीं पूरे हुए। 9 लाख पूरे हुए नहीं हुए हैं ना। तो महाराष्ट्र को जब संख्या भी इतनी है तो जब दूसरी सीजन में बाप दादा आवे तो जितने भी आवे, आने वालों की संख्या कितनी है? कोई ने कहा 5500। तो महाराष्ट्र सामने बैठे हो तो काम भी तो करेंगे ना। तो जितने आए हो दूसरी सीजन में एक 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 को तैयार करके लाना। अच्छा तैयार करना, क्योंकि 6 मास हैं। आपका नियम 1 वर्ष का है। 6 मास का इतना तैयार करो जो 1 वर्ष जितना हो। तो 9 लाख तो पूरा करना चाहिए ना। अभी टोटल संख्या कितनी है? कोई ने कहा 8,12,000। तो बाकी थोड़े ही चाहिए। तो ऐसे करो, अभी मीटिंग है ना, हर जोन को अपने अपने जोन के हिसाब से संख्या बांटना और बाप दादा जब आवे तो यहाँ रूबरू भले नहीं आवे लेकिन तैयार करके आवे, यह लिस्ट लेके आवे। 8,12,000 कब, कौन से सन में? 2006। उसके बाद कौन सा सन आ रहा है? 2007। इसे कितने समय का टाइम दिया? 3.5-4 वर्ष का टाइम दिया था। इधर 9 लाख संख्या भी वाइब्रेशन का ये इतना वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। तो यह होमवर्क ठीक है, जोन वाले करेंगे। अच्छा, 9 लाख तो पूरे करो, क्या बड़ी बात है। डबल फॉरनर चाहे इंडिया 9 लाख इस बारी पूरा करना ही है। मधुबन वाले भी करेंगे, आसपास सेवा तो करते हो ना, तो सब जोन तैयार करके आना। यहां नहीं आए तो भी सुनेंगे तो सही और मीटिंग में फाइनल करना। अच्छा है, बाप दादा को इतनी संख्या देख करके खुशी होती है। दादी जान की कह रही हैं 9 लाख तो ब्राह्मण चाहिए, लेकिन संदेश तो करोड़ों को देना है। वह प्रोग्राम तो करते हो ना, वह तो करना ही है। पहले स्वयं को संपन्न बनाना है, साथ में यह सेवा करनी है। किसको बोला? दादी जानकी को बोला, पहले स्वयं को संपन्न बनाना है, साथ में सेवा करनी है। वह तो हाथ उठाया है ना, तैयार करेंगे ना। अभी धीरे धीरे चलने का समय गया, अभी उड़ो, जब चाहो जहां सेवा में हाजिर हो जाओ। अच्छा, आप सभी भी तैयार करके आए हैं ना, और ज्यादा नहीं, एक एक। अगर ज्यादा करेंगे तो मुबारक हो। अच्छा है, महाराष्ट्र ने गोल्डन चांस लिया है स्वयं को संपूर्ण बनाने का, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल सहज ही अशरीरी बनने में मदद करता है। तो जो भी जोन चांस लेता है उसको यह गोल्डन प्राप्ति होती है। कर्मना का फल और वायुमंडल में स्थिति का भी फल मिलता है, डबल फल की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा है, बाप दादा को हर बच्चा एक दो से प्यारा लगता है, कैसा भी बच्चा हो, लेकिन परमात्म प्यार के पात्र तो बनता ही है। और यह परमात्म प्यार सिर्फ अभी मिलता है। प्यार तो सभी का बाप दादा से 100% है या कम है। जो समझते हैं प्यार में 100% है, हाथ उठाओ। 100% प्यार है। तो प्यार में जो थोड़ा बहुत यह कुर्बान करना सहज है, मुबारक हो। प्यार का प्रमाण है कुर्बान होना। तो सपूत बच्चे हो ना,
सपूत बच्चा वही है जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता है। बाप दादा को बच्चों का प्यार तो पहुंचता है, लेकिन शक्तिशाली स्थिति कम पहुंचती है। प्यार में बाप दादा भी अच्छी परसेंट देखते हैं, लेकिन अभी शक्ति स्वरूप संपन्न स्वरूप में सबसे ज्यादा मार्क्स लेनी है। तो महाराष्ट्र नंबर 1 जाएगा। अच्छा है। जो ओटे वह अर्जुन नंबर 1। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह देखकर यह करेंगे यह समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, उसको बार बार अटेंशन दे, प्रैक्टिकल में लाना। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम गुना दुआएं और नमस्ते नमस्ते दादियों से। आपका भी लक्ष्य यही है ना कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो। इसलिए बाप दादा होमवर्क देता है। सतगुरु का पाठ चलेगा तो समाप्ति हो जाएगी। इसके लिए सबको तैयार कर रहे हैं। कौन सा पाठ? पूरे 100% सत्यता निराकार स्टेज में टिक गए तो वो सतगुरु का पाठ चलेगा। उससे पहले तैयारी हो जाएगी। उससे के लिए सबके तैयार कर रहे हैं। हमारे सामने तीनों हैं। कोई ने बोला भक्ति मार्ग, बाप दादा को ऑफिशियल स्वरूप धारण करना पड़ता है। सोचो, भक्ति मार्ग जैसे नहीं, प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करना पड़ता है तो सदा ही 3 रूप में। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी कहें विजयी हो गए। होना है, हो रहे हैं, नहीं, हो गए। सबके मस्तक में चमकता हुआ सितारा स्पष्ट अनुभव हो। यह अनुभव की आंख अभी दूसरों को अनुभव कराएगी। सभी अनुभव चाहते हैं। स्वयं भी हर शक्ति, हर गुण के अनुभवी बने, तभी अनुभव करा सकेंगे। तो अपने अनुभव को बढ़ाओ तो औरों को अनुभव हो ही जाएगा। अच्छा है, आप सभी की दिल की आशाएं पूर्ण होनी ही है। ठीक है ना? ठीक है। कितना अच्छा है, अच्छा है। ब्राह्मण कुल की शोभा हो। सभी दादियों को देखकर खुश होते हैं ना। देखो, इन्हों की कमाल यह है कि बिना साधनों के सफलता प्राप्त की। कितना पैदल चले होंगे, ना मोटर ना गाड़ी। इसी तपस्या ने इतना विस्तार पैदा किया। अभी थोड़े साधन प्राप्त हुए हैं ना, तो थोड़ी आकर्षण होती है। किनको? दादियों को थोड़े साधन प्राप्त हुए तो आकर्षण होती है। अच्छा, ओम शांति। कितनी बड़ी बात बोली। ओम शांति। हाँ जी। ये खत्म हो गई आज ये वाली। आज पॉइंट आया ना कि जो हम सेवा करते हैं उसमें जो दूसरों के दिल से दुआएं निकलती है, वही जो है वो पुरुषार्थ का सहज साधन हो जाएगा। अभी सेवा सब बेहद की हो गई है ना। वहां कर्मणा सेवा भी थी, वाचा सेवा भी थी, है ना। अभी क्या हो गया? अभी तो सब ब्राह्मण कौन सी अवस्था में चले गए। अभी दुनिया की सेवा की बात नहीं है। अभी सेवा होनी तो किन की होनी है? कोरोना के बाद से तो जब से बाप दादा का पार्ट चेंज हुआ है अव्यक्त रूप में, तब से सेवा समाप्ति समझो। वो उनके पास बेचारे का योग नहीं है और बड़े बड़े अरमान है, बड़े बड़े सेंटरों के तो लगी हुई हैं। लेकिन जो कोरोना हुआ है वो स्पष्ट एक मैसेज था कि अब तो अंडरग्राउंड हो जाओ। स्पष्ट मैसेज था। नहीं हो पा रहे क्योंकि लंबे समय किया ही नहीं, तो अंडरग्राउंड होके क्या करेंगे? बुद्धि भी तो लगनी चाहिए। तो वो लगे हुए हैं, लेकिन वो स्पष्ट मैसेज था कोरोना, बाप को याद करो ना। लेकिन
अभी तक जिनकी सेवाएं ही चल रही हैं, तो सोचो स्वयं स्थिति का तो कोई रोल नहीं है इनके पास, इतने परवश हैं, कलह क्लेश चल रहा है सेंटरों पे। क्यों, जहां स्वयं स्थिति नहीं है तो संस्कारों का टकराना, ये जो पांचों विकार हैं अति का रूप धारण करते हैं या खत्म होते हैं। तो सोचो, जहां कामना है वहां क्रोध तो होगा ही होगा, किसी भी तरह की कामना हो, कामना अर्थात काम विकार। इसलिए अभी वो रोल नहीं है। अभी कौन सी सेवा, अभी मनसा पावरफुल ऑटोमेटिक इसमें सेवा समाई हुई है। जितना तुम स्वयं स्थिति में टिकने की मेहनत कर रहे हो वो स्वतः ही सेवा है उसमें। हाँ, एक निश्चित अनुभव करके थोड़ा सा वाचा में अगर आएगा भी, 2 बोल होंगे, ज्यादा नहीं। इसलिए क्या बोला है व्यक्तवाणी में, अनुभव के 2 बोल, 2 घंटे के भाषण ने जो काम नहीं किया, लेकिन अनुभव के 2 बोल दिल तक लगेंगे। 2 घंटे का भाषण दिमाग तक लगा, दिल तक नहीं। तो सोचो, ये अनुभव की जो सेवा है, जो मनसा सेवा है, अब ये लास्ट समय है, वो इतनी अंदर गुप्त है, उसको ऊपर से नहीं देखा जा सकता। किसी की अवस्था को ऊपर से देखा ही नहीं जा सकता, उसके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए केवल स्वयं देख सकते हैं या वो ऊपर वाला देख सकता है, इतना गुप्त मैटर है। इसलिए आदि में भी जब माला बनाई थी तो वंडरफुल माला थी। सोचो कितनी अजीब वंडरफुल माला थी, जो कोई की कल्पना में भी नहीं था, वो सामने आया। इसलिए अभी क्या होगा, अभी तो पूरी तरह से ज्ञान की समझ मिल गई, हर एंगल से समझ मिल चुकी है और समय स्पष्ट दिख रहा है। कितना समय है वो स्पष्ट दिख रहा है, और पहाड़ जैसी परिस्थितियां हैं। समय कम है, परिस्थितियां बढ़ रही हैं। अब तो उन आत्माओं की भी समस्याओं का समाधान हो जाए आपकी बीज रूप अवस्था में, समस्याएं उनकी बढ़े नहीं। आपकी पावरफुल स्टेज से कम जो आपका परिवार है उनकी समस्याएं कम हो या बढ़े, कम होनी चाहिए। अभी ये सेवा है, अभी तो तुम्हारा अपना ही एक संसार है। पहले वो आपका संसार, फिर ब्रह्मा कुमारी चाहे एडवांस, ये है स्वीकार संसार। जितने भी पावरफुल आत्माएं होंगी तो उनका वाइब्रेशन पूरे संसार तक जाना चाहिए, या एक छोटे से संसार तक रह जाना चाहिए, है ना। पूरा संसार ब्राह्मणों का संसार, ये पूरा हमारा विश्व है, तो वो संभव है एकाग्र मनसा के द्वारा। अगर मन बुद्धि एकाग्र नहीं है तो वो सेवा नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हारी एकाग्र मनसा स्वतः ही कल्याणकारी है, स्वयं के लिए भी और वायुमंडल के लिए और अन्य आत्माओं के लिए जो तुम्हारे से कनेक्ट है। स्टार में राजधानी है नहीं है ना, इसलिए 27 को याद क्यों बार बार दिलाते हैं। 27 में अगर पूरा ही चक्र कंप्लीट हो रहा है तो जो भी आत्माएं उस चक्र में जिनकी नोंद है ड्रामानुसार, तो उनको समय का सहयोग स्वतः ही मिलता है, स्वतः। अगर छोटी मोटी माया अप डाउन करे भी तो समय क्या करेगा, उनका सहयोगी बन जाएगा। ड्रामा में सोचो ये नोंद है कि 27 के 27 में साथ साथ एक परिवार चाहिए बाबा को। इसलिए बाबा ने भी जो टाइम दिया था 40 से 50 वर्ष तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था के लिए, तो जो जो आत्मा सतो प्रधान को टच करती हैं तो सोचो उनकी मनसा कितनी सुंदर होती है। टच किया तो एकाग्रता कितनी सुंदर होने लगती है। इसलिए कहा इसको बाहर से नहीं दिखाया जा सकता, ये पूरा अंदर का है, गुप्त है। इसे नई दुनिया में कोई रोल नहीं है कि फलाना ये है फलाना ये है। भक्ति मार्ग टोटली खत्म है नई दुनिया में, आज नहीं तो कल। कोई रोल नहीं है कि फलाना महारथी है फलानी महारथी है। अरे जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है? और जो करेगा गुप्त रहना नहीं है। अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ है तो भी प्रत्यक्ष होगा, अच्छा पुरुषार्थ नहीं है तो भी प्रत्यक्ष होगा। जो बाबा ने कहा आगे चल के पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है कोई रोने वाला है। इसलिए जो गुप्त पुरुषार्थ है, कम से कम याद के पुरुषार्थ को कोई नहीं देख सकता। मुरली में भी बोला है याद गुप्त रहती है। याद को, भाषण को देखा जा सकता है, तुम बहुत अच्छी स्पीच करते हो, वाह क्या महारथी है, कितना सुंदर क्लास कराई, देखा जा सकता है। लेकिन याद सदा ही गुप्त थी, गुप्त है और गुप्त ही रहेगी। और गुप्त में ताकत होती है।
छटपटाने में ताकत नहीं होती। याद जो अनुभूति हो रही है तुम्हारी वो गुप्त है और उसी में ताकत है। इसे ना तो उसको दिखाया जा सकता है, ना विशेष आत्माओं को दरकार होती है किसी को दिखाने की। वो तो खुद ही अपना आनंद लेती हैं, थैंक्स करती हैं, थैंक्स बाबा, जो असंभव था वो संभव हो रहा है। इसलिए इसमें सेवा समाई हुई है। नई दुनिया की ये बेहद की सेवा है। आपकी स्थिति से जो सेवा होती है, जो स्वतः, इसलिए डिस्कस में अक्सर ये आता है, पूरे विश्व में ब्राह्मणों के ब्रह्मा कुमारी, चाहे विश्व के किसी भी कोने में बैठिए, उसकी वहीं से उसको वैराग आ रहा है। सोचो आप क्या करेंगे? आप 27 तक बहुत अच्छा उसको वैराग आ जाएगा। एडवांस की जो आत्माएं बैठी हैं, जो मिनी बदमन पे बैठी हैं, बाबा के प्रति बहुत निश्चय बुद्धि रही हैं, बहुत बेचारे यदा करी जो भी उनको चांस मिला, फिर भी बहुत अच्छी धारणाएं हैं उनकी, और याद की भी उन्होंने मेहनत की है। जबकि वहां तो अधिकांश कैसे हैं, तो भी मेहनत की है, तो स्वतः ही वो वहां महसूस करेंगे जैसे कि अलग से कोई उनको क्या मिल रहा है, आकाश मिल रही है स्वतः। इसलिए बेहद के रूप में जो ड्रामा हो रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है, उसको कोई नहीं देख सकता, और ये दिखने वाला है भी नहीं। ये स्वयं के डिपेंड करता है तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर। जहां भी रह के तुम पुरुषार्थ कर रहे हो तो समझो कहां जुड़े हो, वो सब के सब एक स्थान पे जुड़े हैं। जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारी में हो चाहे एडवांस में हो, वो सब के सब एक मिशन के तहत, आज नहीं तो कल, उन सबको एक स्थान पे स्थिर करना है। किसको? वो ऊपर वाले को। इसलिए कोई ऐसा नहीं, कोई महारथी ये कार्य करेगा, कोई बहुत बड़ा दिग्गज ये कार्य करेगा, ये फालतू बातें थी। अभी तक स्वपन देखे, स्वपन के खाते में ही जाएगा। स्वतः ही ड्रामा में नूंद है, उनके पुरुषार्थ की भी नूंद है, उनको संगठित होना उसकी भी नूंद है। कौन उनको दूर कर सकता है? कोई उनको दूर नहीं कर सकता आपस में, क्योंकि वाइब्रेशन से कार्य हो रहा है। जहां भी है वहीं बैठे इनका आपस में वाइब्रेशन मिल रहा है, और एक दो को उमंग उत्साह भर रहे हैं बिना वाचा के। सोचो आप। इसलिए कहा सबसे बड़ी सेवा है वाइब्रेशन की सेवा, जिसको देखा नहीं जा सकता, और ये है वंडरफुल, ये है असली सेवा। तो बाबा बोलते हैं ना, आगे चल के साइलेंस की तुम्हारी भाषा होगी, तो वही शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बहुत आगे आ गए। अभी तो साइलेंस का इफेक्ट प्रत्यक्ष देखने में आवेगा, है ना। जितना जितना तुम साइलेंस में टिक रहे हो, तो सोचो ऊपर वाला देख रहा है, और कोई नहीं देख सकता। वो देख रहा है कि ये कितनी बड़ी सेवा के निमित्त बन रही है या बन रहा है, और कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उसको भी तो देना है। तुम केवल अपना ब्रॉड ड्रामा बहुत सुंदर बना रहे हो, लेकिन उसके साथ कर्तव्य की जो नूंद हो रही है, वो कर्तव्य के लिए भी तुम निमित्त बन जाओगे। इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। सोचो, अगर बड़े से बड़ा साइलेंस की पावर तुमने धारण की है, तो कर्तव्य यही करोगे संगम युग पे। ऐसा नहीं कि कर्तव्य नहीं करोगे, प्रैक्टिकल करोगे। उसके लिए तुम मात्र एक कठपुतली बनोगे। अपने कदम उठाने से जाके हम कोई विश्व सेवाधारी बने, वहां जाके फलानी आत्मा को जगाएं, ये सब किस खाते में जा रहा है? स्वपन के खाते में है। कम से कम नई दुनिया में कोई भी स्वपन नहीं देखेगा, ये तो पक्का है, क्योंकि भक्ति मार्ग ही नहीं है। जहां भक्ति मार्ग नहीं है, कोई स्वपन नहीं है। स्वपन नहीं है तो पढ़ाई है। पढ़ाई पढ़ो, धारण करो, संस्कारों में धारण करो, और प्रॉपर्टी साथ में ले जाओ। ये है नई दुनिया। हाँ जी, आज ये बताया ना कि कोई की कमजोरी के प्रति नॉलेजफुल होना ठीक है, हाँ जी, लेकिन समाना नहीं। हाँ, अपने अंदर समाना नहीं है। नॉलेजफुल, समझदार तो होते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है ना। वो समझ है। इवन बाबा ने कोई को देखना ही नहीं, तो ठीक है, उसकी एक्टिविटियां दिख रही हैं, ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात। लेकिन फिर उसके ऊपर भी कूद जाते हैं कोई कोई, कितनी सुंदर स्टेज, उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना, कितनी बड़ी बात है। समाया तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन उसके बाद उसको देखते हुए भी उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। सोचो इनमें कितना सुंदर संस्कार डेवलप हो रहा है। इसलिए अभी सीजन है संस्कारों को डेवलप करने की। किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, केवल डेवलपमेंट कितनी हुई है, कितने संस्कारों को तुमने अपने अंदर समा लिया है, जो पॉजिटिव संस्कार हैं,
इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तुमने धारण कर ली है। अगर तुम भगवान भगवती बनने जा रहे हो तो सोचो कितने सुंदर संस्कारों के तुम्हारा निर्माण होने जा रहा है। इसलिए दिखता है वो कोई बड़ी बात नहीं, किसी के संस्कार हैं कोई बड़ी बात नहीं है ना। और जितनी तुम सूक्ष्म बुद्धि होते हो उतना तुमको वाइब्रेशन कैच होने लगता है। सोचो उसके अंदर क्या चल रहा है वो भी कैच हो जाता है, वहां तो बोल की भी दरकार नहीं। सोचो, लेकिन तुम परमानेंट सर्टिफिकेट कभी देते हो नहीं, तुम ऐसा कोई भाव उसके प्रति कभी नहीं बनाते हो, ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसे, ये नहीं सुधरने वाला। तुम्हारे भाव के आधार से तुम्हारी भावना बैठ जाए, ऐसा नहीं हो तो फिर तुम महारथी हो ही नहीं। उल्टा तुम्हारे अंदर क्या होता है, आज नहीं तो कल भगवान आया है तो ठीक होना ही है। हाँ जी। ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो? ओम शांति। हाँ जी बोलिए। मैं सब अभी बोला ना कि उसके साथ कर्तव्य भी निभाएंगे के साथ। किसके साथ? हाँ, कर्तव्य की नूंद है। हाँ, जो तुम बीज रूप अवस्था में टिक रहे हो, अगर तुम्हारे स्टार में पूरी राजधानी समाई हुई है तो कम से कम उस राजधानी तक तुमको जाना ही पड़े। तुम नहीं रह सकते, कितना भी अंडरग्राउंड हो जाओ, क्या करेगा वो, इंस्ट्रूमेंट बना के तुमको राजधानी तक ले ही जाएगा जो तुम सेवा कर रहे हो। इसलिए कहा पावन राजाओं के सामने कौन झुकते हैं? ये पतित राजाएं हैं जिन्होंने बहुत सेवाएं की हैं, जोनल इंचार्ज बड़े हैं, बड़े बड़े इंचार्ज बने हैं, विदेशों में सेवा कर रहे हैं। इन्होंने सेवा कम की है क्या? बहुत बड़ी सेवा की है। लेकिन ये तुमसे पहले अगर पावन नहीं बनते और तुम पावन बन जाते हो तो वो पतित राजाएं किसके सामने झुकेंगे? पावन राजाओं के सामने। और पूरी जो उन्होंने सेवा की है किसके सामने सरेंडर कर देंगे? हमारे सामने सरेंडर कर दें। तो सोचो बैठे बैठाए तुम क्या बन गए? विश्व सेवा, करा धरा कछु नहीं। अरे ऐसे हंसो मत, करा धरा नहीं, क्या जो कोई ना कर सका वो तुमने कर दिखाया है। विश्व सेवा की नोंद किसमें होनी थी? मुरलियों के अव्यक्त वाणियों के हिसाब से स्वराज अधिकारी। स्वराज अधिकारी तो विश्व राज्य अधिकारी, बार बार तो रट्टे लगाते हैं व्यक्त वाणियों में। तो तुमने स्वराज अधिकारी बन गए तो ये विश्व है, ब्राह्मणों का विश्व, तुमको मान्यता देगा ही देगा। तुमको जरूरत नहीं, तुम्हारा संस्कार ही नहीं है। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट किसके हो? जिसके इंस्ट्रूमेंट हो, जिसके डायरेक्शन से तुमने बीज रूप अवस्था धारण करके एक सुंदर वायुमंडल फैलाया है। उस वायुमंडल में जिन आत्माओं को भी क्या मिला है? सुख शांति मिली है, तो उनको तुम्हारा साक्षात्कार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए है? होगा। इसलिए साक्षात्कार की चाबी किसके पास है? शिव बाबा के हाथ में है। इसलिए ऐसा नहीं कि तुम गुप्त ही हो, योगी गुप्त ही रहता है, योग को कभी प्रत्यक्ष नहीं करना होता। जो योग को प्रत्यक्ष करते हैं वो होते हैं खंडित योगी। लेकिन बाप को किन्हीं इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है तो बाप जाने। बाकी तुम्हारा काम क्या है? समय कम है तो यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, कम समय में बड़ी से बड़ी यात्रा को पूरा करना, बाप समान बनना। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब आज कितना अच्छा बोला, ये है स्थापना करता आत्माओं का जो श्रेष्ठ कर्म बताया। हाँ, कि जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, सोचो संगम पर ही। हाँ जी, हाँ, माना उनका कार्य ही है। वो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका ये कार्य की नोंद हो रही है। कहीं जाएं ना जाएं, लेकिन वो विशेष आत्माओं को ये कार्य है, उसकी नोंद हो ही रही है। कितनी बड़ी बात है ये। हाँ जी, हाँ। और जी भाई साहब, और फिर ये कहा कि सदगुरु का पाठ चलेगा तो संपन्न हो जाएगी। कुछ वर्ड था ना, समाप्ति हो जाएगी। सदगुरु का पाठ चलेगा तो समाप्ति हो जाएगी। हाँ जी, हाँ। सबसे लास्ट में रखा है बेचारे को। वो बेचारा नहीं है, वेरी डेंजरस बताया सतगुरु का पाठ। सोचो अब कोई ब्रह्मा कुमार हो, बहुत अच्छा हो, किसी के प्रति भी अशुभ ना सोचता हो, है?
और उसने सदगति की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली। और बाप दादा ने जैसे अपना स्विच ऑन किया, उनको दिखने लगा, अरे इसने तो अपनी सदगति कर ली। हाँ? और सोचो ऐसे सुंदर बच्चे को ऐसा खतरनाक पार्ट प्ले करना पड़े, कैसा ले ही जाऊंगा। सोचो क्या कहते हैं बाप, तुम्हारी टांग टूटे सर फूटे, क्या जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा बाप को। तो सोचो इंतजार कर रहे, उनको अल्टीमेटम दिया। सतगुरु का पाठ, तो उनको लगा कि हम तो तीनों पाठ देखते हैं, हमारे लिए तो एक ही बात है, भक्ति मार मुर्दाबाद है। तो फिर उनको अलर्ट किया कि प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि सतयुग का पाठ नहीं है। सतगुरु का पाठ आखिरी बताया, कई जगह इशारा दिया, साकार मुरली में दिया है कि बाप तो नाज नखरे क्या करता है, बच्चों को देखता है। और टीचर भी है, टीचर भी साक्षी हो जाता है, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो मत पढ़ो, हमने तो डमरू बजा दिया, अब तुम जो चाहो चुग लो। तो वो भी जैसे साक्षी, डमरू बजाना कोई मासी का घर नहीं है, बहुत साक्षी चाहिए अपने ही बच्चों के। सोचो शंकर का जब तीसरा नेत्र खुला तो क्या पैदा हो गए, बिच्छू टिंडन। तो जो अपने ही बच्चों को मौत देना, ये कहेंगे कहाँ आसन लगा दिया है, कैलाश वासी। कितना नष्टो मोहा वो आत्मा होगी जो पूरे अंदर बाहर से क्या कर रहे हैं, हमको बाप मिल गया, हमारा बाप है। और ढिंढोरा पीटा है, हमारा बाप है। सोचो ईमानदारी से ढिंढोरा पीटा, ऐसा नहीं, ईमानदारी से अपना स्वीकार किया। सोचो कितना वंडरफुल पार्ट था। कुमार का कोई पहले ही बोल दिया, तुम तो यकीन भी ना कर सको, कैसे तुम लोग बुद्धू बन जाओगे। सोचो, तो वही वंडरफुल पार्ट कहो टीचर का। फिर लास्ट में कि होमवर्क वगैरह तुमको दे के चले गए। टीचर ने क्या किया, 18 तक अपना पार्ट प्ले किया, फिर 4 साढ़े 4 5 साल जो भी मिले अंडरग्राउंड हो गए तुमको, जो 15 20 मिनट आधे घंटे के जो था, बहुत सारा मैटर था तुम्हारे लिए। क्लैरिफिकेशन नहीं था, कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं है अंडरग्राउंड में, लेकिन वो पूरे का पूरा मैटर तुमको दे के गए। सोचो, जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है, इतना सुंदर मैटर तुमको ट्रांसफर करके टीचर गया, होमवर्क दे के चला गया टीचर। अब तुम्हारी ड्यूटी है, सतगुरु का पाठ शुरू होने से पहले क्या करो, होमवर्क पूरा कर लो। वो तो उसे अंत की ही सीन है। हाँ जी हाँ। और जी जी भाई साहब, और आज ये भी बहुत अच्छा बोला, मतलब ये अच्छी समझ दी बाबा ने कि किसी के खराब काम को समझना और फिर समाना, ये अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और 2024 में शिव जयंती नहीं हुई आप लोगों के यहाँ? हुई तो हुई किस काम की, इतना अंडरग्राउंड है? जो तुम्हारी बीज रूप अवस्था में तुमने राइज करना शुरू किया, तो उसको क्या बताओगे तुम? जो 21 दिन की भट्टी रखी थी आप लोगों के यहाँ पे, रखी थी ना, शिव जयंती के बाद तुरंत बाद रखी थी, तो 21 रोज में जो भी रियलाइजेशन हुए तो उसकी कोई ज्यादा वैल्यू की ही नहीं, क्योंकि बाबा ने मुझे बोला कि 1 सेकंड क्या मालूम पड़ता है ना, फिर अगला सेकंड है उसमें भी कोई खास मालूम नहीं पड़ता। माना कंटिन्यू तुम्हारे अंदर उजाला हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन ना तुम वैल्यू देते हैं ना दूसरा कोई वैल्यू देता है। तो फिर कह दिया कि भैया 1 मिनट तो कहेंगे, अब हुआ AM। क्या, जब 1 मिनट हो गया आप पूरी तरह से कह सकते हैं अब क्या हो गया, अब आ गया सवेरा। तो सोचो, सवेरा हुआ तो पीछे पीछे कौन लगा रहा है, जिसके लिए सब रुका है, क्या मनाओगे? माना अगर शिव जयंती हुई है तो पहले पहले कृष्ण जयंती होनी चाहिए। शिवाया ही किस लिए है, नई दुनिया बनाने के लिए। कृष्ण का जन्म ही ना हो, नई दुनिया हो गई, ये कैसी नई दुनिया? तो जब 1 मिनट होता है तो जितने भी ऋषि मुनि होते हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं, उनको पूरी तरह से साक्षात्कार हो जाता है। तो वह शास्त्रों में भी दिखाया है, कितना उपद्रव, कितनी उथल पुथल संसार में। सोचो 27 तक कितनी उथल पुथल होगी। जब जन्माष्टमी हो जाएगी तो उथल पुथल शांत, दुनिया में नहीं। वो जो एक संगठन है, सुंदर से सुंदर संगठन है, वहां कोई उथल पुथल नहीं। बाकी डिस्ट्रक्शन तो और बढ़ती जाएगी,
क्योंकि इसके बाद दूसरा स्टेप तो तुम्हारा बहुत बड़ा है। पहला स्टेप तुम्हारा 27, कौन सा? शिव जयंती 27 में, इनसे मिलो। जन्माष्टमी, फिर 31 में क्या है? शिव जयंती, फिर 34 में दोनों। हाँ, ये क्या बात है, दोनों ही बोले दो आप लोग। हाँ, शिव जयंती भी हो तो ढेर सारे बच्चे भी हों जिनका जन्म हो गया, तब कहेंगे शिव जयंती। तो सोचो, एक तरफ हाहाकार बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ शांति बढ़ती जा रही है, और उस शांति में भी नोंद है ब्राह्मणों का कल्याण होगा, अकल्याण हो नहीं सकता। अगर तुम्हारी भगवान की श्रीमत पर मान अगर तुम चल रहे हो, श्रेष्ठ धारणाओं से तुम्हारा निर्माण हो रहा है, तो किसी का अकल्याण नहीं हो सकता। तुम्हारे वाइब्रेशन से कल्याण ही होगा, किसी का अकल्याण नहीं हो सकता। तो वो भी महसूस करना चाहिए उनको भी, धीरे धीरे क्या हो रहा है। अगर छोटा मोटा कुछ खिटविट भी है, धीरे धीरे क्या आ रही है? शांति आ रही है। शांति माना नई दुनिया की स्थापना, अशांति माना पुरानी दुनिया का विनाश। हाँ जी। जी भाई साहब, जो अभी आपने बताया, एक तो 24 में शिव जयंती, फिर 27 में जन्माष्टमी, फिर 31 में फिर से शिव जयंती, तो नहीं होगी? क्यों नहीं होगी भाई? होगी। कैसे होगी? कैसे होगी? अच्छा, आप लोगों को बताओ भाई, शिव जयंती कैसे होती है नई दुनिया में? तुम्हारे जन्म के साथ ही किसका जन्म होता है? शिव का जन्म होता है। शिव का जन्म होता है, साथ में तुम्हारा जन्म वैसा ही होना चाहिए जैसा शिव है, या थोड़ा हो तो ऊपर नीचे चल जाएगा? है, चल जाएगा, वैसे ही होना चाहिए। तो शिव के लिए क्या कहते हैं? वो अभोक्ता है, वो असोचता है, वो निराकार है, और वो निर्विकल्प समाधि तुमको देता है। अगर एक भी आत्मा और निर्विकल्प समाधि की तरफ कदम नहीं उठा, जिसको ऊपर वाला सर्टिफिकेट दे दे पास हो गया, तो क्या कहेंगे? शिव जयंती हो गई, वो प्रैक्टिकल हो गई। अभी प्रैक्टिकल नहीं था, वो हो गई प्रैक्टिकल कि कोई तो बना। तो अपनी इतनी सुंदर रेस कर रहे हैं हम लोग मिलके, हमारे में से कोई भी ऐसा उम्मीद रखो, आशावादी रहो, है? कोई बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा है? 27 का नजारा देखना कितना सुंदर होगा, तो खुद ही सर्टिफिकेट दे दोगे, अरे हम तो सभी बन जाएंगे। 27 का नजारा देख के तुम लोग खुद ही अपने को सर्टिफिकेट दोगे, अरे एक वेक नहीं, हम तो सभी कहाँ चले, सभी शिव जयंती मनाएंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी भविष्यवाणी है, लाज रखेगा। ब्रह्मा कुमारी ने 100 वर्ष के लिए भविष्यवाणी के कुछ हुआ क्या? तो भी लाज रखी, देखना 10 वर्ष में कैसे हाहाकार मचती है ना। हमारा भी कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे को कौन सी अपनी दुकान चलानी है भाई, है? मैं तो एक कोने में पड़ा हूँ, वो वहीं पड़ा रहूंगा। कोई ऐसी दुकानदारी वाली बात नहीं कि यहाँ कोई ढेर से आ जाएंगे मेरी भविष्यवाणी सुन के। लेकिन लाज तो रखेगा नहीं रखेगा? तो तुम लोग सुनते हो तो कोई सुनता नहीं है, जो लोग सुनते हैं तो लाज रखेगा जरूर। इनका कल्याण हो नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, हम बहुत आशावादी हैं। वाह, क्या बात है। हाँ जी, ठीक है, 7 ठीक बज है, गए। हाँ जी, ओम हाँ, ओम शांति, थैंक शांति, यू। ओम